ये हमारा क्या बन गया बेटा, मिसल्स बन गया। ठीक है, अब हम इसी मिसल का उपयोग करके इस साबुन का क्लींजिंग एक्शन देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं हेडिंग cleansing action of soaps on the basis of Michel's formula. On the basis of Michel formation. ठीक है, अब आप समझिए वाटर जो हमारा है वो कैसा मीडियम है हमारा, वॉशिंग के लिए तो अच्छा मीडियम नहीं है, कपड़े और नहाने के लिए वाटर एक अच्छा मीडियम नहीं है। कारण क्या है कि वाटर का सरफेस टेंशन बहुत हाई होता है। ठीक है, इसीलिए ये पूरे जगह पर क्या होता है, आसानी से स्प्रेड नहीं हो पाता। ठीक, डर्ट के पार्टिकुलरली ग्रीस ऐसे स्थानों पर यह स्प्रेड नहीं हो पाता, वो सरफेस टेंशन ज़्यादा होने के कारण वो प्रभाव नहीं डाल पाता। ठीक, अब यही सरफेस टेंशन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर में सॉप को डिजॉल्व करते हैं। तो सॉप क्या करता है, वाटर का सरफेस टेंशन पहली बार कम करता है। ठीक, और चूंकि जो हमारा मिसेल्स है उसमें दो पार्ट है, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर। ठीक, वाटर मेरा कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो एक पार्ट जो नॉन पोलर है वो ग्रीस में डिजॉल्व होता है और जो पोलर पार्ट है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे समझिए जरा सा, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि ये ग्रीस का पार्ट है। मान लीजिए किसी कपड़े पर इतने दूर में ग्रीस लगी हुई है। ठीक, ग्रीस कैसी है, नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर है। अब हमारे पास जो मिसेल्स है, ऐसे समझिए ये हमारी मिसेल्स है, ये हमारा पोलर पार्ट है और ये हमारा नॉन पोलर पार्ट है। तो नॉन पोलर पार्ट इस ग्रीस में प्रवेश कर जाता है और पोलर पार्ट मेरा बाहर रह जाता है ऐसे। अब चूंकि वाटर मीडियम है तो वाटर कैसा है, वाटर में जो पॉजिटिव एंड है वो पॉजिटिव एंड इस मिसल के निगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही है अच्छे से। ऐसे सारे मिसल्स ऐसे बन जाएंगे आपके, ये निगेटिव पार्ट वाटर का पॉजिटिव पार्ट, ये मिसल्स में मिसल प्रवेश कर गया किसमें, ग्रीस में, नॉन पोलर पार्ट में, और ये मेरा वाटर का पॉजिटिव। अब जब हम वाटर को अधिक मात्रा में फ्लो कराएंगे तो पूरा का पूरा ग्रीस लेकर वाटर क्या होता है, अपने साथ इसको निकाल ले जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। ये देखिए क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है। कैसे साबित होगा कि ये जो हमारा पोलर पार्ट है ये किस में डिजॉल्व होगा, वाटर में, और नॉन पोलर पार्ट जो हाइड्रोकार्बन का है, किसका है, हाइड्रोकार्बन का है, ये किस में डिजॉल्व होगा, हमारे ग्रीस में। ठीक, ग्रीस में डिजॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई। ऐसा हम वाटर का ही उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा है। ठीक, सिंस लिख डालिए, सिंस क्योंकि वाटर हैज हाई सरफेस टेंशन so it is not a good medium for bathing and washing of the clothes.
कपड़े को धोने के लिए और नहाने के लिए अच्छा मीडियम नहीं है। कारण क्या है? इसका सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यह सब जगह फैल नहीं पाता है ना। बात समझ में आ गई? अब इसी सरफेस टेंशन को कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? वाटर। ठीक है, तो वो सोप, तो सोप का क्या फंक्शन है? सोप हो चाहे डिटर्जेंट हो, द फंक्शन ऑफ सोप, द फंक्शन ऑफ सोप आर डिटर्जेंट, function of soap and detergent is to decrease the surface tension of water molecule। ठीक, बस समझ में आ गई? अब सारी कहानी फिर कहाँ आएगी? सोडियम स्टेरेट पर आएगा। कहाँ आएगा? सोडियम स्टेरेट। ठीक ना। सोल्यूशन में क्या देगा? C17H35 COO माइनस। ठीक, लिखिए द सोप, कौन सा? ऑर्डिनरी, जो नॉर्मल यूज होता है, या जो नॉर्मल यूज होता है, इज सोडियम स्टेरेट। क्या है? सोडियम स्टेरेट है। फार्मूला क्या है बेटा? C17H35 COOH। ठीक ना, C17H35 COOH। इट गिव्स, यह क्या देता है? इट गिव्स C17H35 COO माइनस। ठीक ना। कहाँ? इन सोल्यूशन, जब यह पानी में घोला जाएगा, पानी के साथ विलयन बनाया जाएगा, तो C17H35 COO माइनस देता है। ठीक, अब देखिए हाइड्रोकार्बन में 17 कार्बन है। कितने हैं? 17 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक, जो कैसे हैं? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। बात समझ में आ गई? ठीक, सिंस इट कंटेन्स contains 17 कार्बन इन चेन में कितने हैं? 17 कार्बन है। कैसे हैं? विच इज लायोफोबिक। चूंकि वाटर में है तो हाइड्रोफोबिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हाइड्रोफोबिक। सोल्यूशन किस में बन रहा है? वाटर में, इसीलिए इनको कहा जाएगा कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक, अब ऐसे सभी जो हाइड्रोफोबिक वाले होंगे किधर टुवर्ड्स हो रहे हैं? ग्रीस की तरफ। ठीक, और निगेटिव पोल किधर जाएगा? वाटर में। ठीक है, तो क्या बना लेंगे? ये मिसल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? मिसल बना लेंगे। इतना आप लोग नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए एग्जाम में फिगर आपको जरूर देना है। ठीक ना, एग्जाम में फिगर आपको बहुत जरूरी होता है देना। बात समझ आ गई? चलिए, अब ये हाइड्रोकार्बन वाली चेन कहाँ जाएगी? ग्रीस में। कहाँ जाएगी? ग्रीस की तरफ। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आगे लिखता हूँ। फिगर आप बनाए हुए होंगे, फिगर को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, ए लार्ज नंबर ऑफ, आगे लिखेंगे आप तो, ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन टुवर्ड्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स किस में जाएंगे बेटा? ये ग्रीस में जाएंगे। ठीक ना, टुवर्ड्स ग्रीस। एंड anionic part directed towards
water as shown above in figure, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे आप बना लेंगे। और सुपर अगर आपको देना है, ठीक, मिसल्स क्या देना है, मिसल्स, विच इज फार्म मिसल्स, ये बाद में लिखिएगा, वाटर एंड फार्म्स मिसल्स एज शोन इन फिगर, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में गई। अब क्या करना है, अब आपने साबुन या सोप को पानी में डिजॉल्व करके कपड़े को उसमें भिगो दिया। ठीक, हाँ, ज्यादा मात्रा में पानी को फ्लो कराइए, मिसल्स क्या करेगा, ग्रीस को लेकर वाटर के साथ फ्लो करके निकल जाएगा। हाँ, जैसे आप बताए, द मिसल्स आर देन wash with more amount of water या excess amount of water ना, thus soap help in the cleaning of clothes or body, thus soap helps to clean the clothes or body, clothes or body। ठीक, बस समझ में आ गई। अब अगर मिसल्स दिखाना चाहते हैं, मिसल सिंगल कैसे होगा, ये समझिए आप, ये आपका ग्रीस का ड्रॉपलेट है, कितनी ग्रीस है, ठीक है, इसमें ऐसे दिखाइए, ये सब हाइड्रोकार्बन पार्ट हैं, कैसे हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट हैं जो कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, ग्रीस में। ये क्या है आपका, ये आपका ग्रीस है। ठीक, ये इसका पोलर पार्ट है, क्या है बेटा, पोलर पार्ट, जो कैसा है, निगेटिवली चार्ज्ड है, कैसा है, निगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक, सभी कैसे हैं, निगेटिव चार्ज रखने वाले हैं। ठीक, अब ये इसको चारों तरफ से सराउंड कर लिए बिलियन में। अब ये वाटर का पॉजिटिव पार्ट है, कौन सा है, पॉजिटिव पार्ट, इसको सराउंड करेगा, इसको क्या करेगा, सराउंड करेगा। अब जब अधिक मात्रा में है वाटर को फ्लो करेंगे तो वाटर, ये मिसल्स है, क्या है बेटा, ये फिगर में क्या है, मिसल्स है, क्या है, मिसल्स है, किसका, जो वाटर और ग्रीस के बीच में बना है। ठीक, बात समझ में आ गई। ज्यादा मात्रा में वाटर को फ्लो करेंगे, ऐसे पूरा का पूरा कंपाउंड कपड़े से अलग हो जाएगा, ग्रीस को लेकर साबुन कहाँ जाएगा, अलग हो जाएगा। तेरा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप ऑन द बेसिस ऑफ मिसल्स फार्मर और मिसल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। बस आज की क्लास इतनी ही, ये चैप्टर यही समाप्त होता है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।